तो इसमें बोलता है कि जो हियरिंग ऑफ इन एब्सेंस ऑफ द पार्टी, जो केस है और जो प्रोसीडिंग है वो डिसमिस की जा सकती है अगर कोर्ट को मिलता है, रेवेन्यू कोर्ट को मिलता है कि जो सम्मेन जो है वो पार्टी को नहीं भेजा गया था क्योंकि अपोजिट पार्टी ने रिक्विजिट फीस नहीं जमा की। सेक्शन क्लॉज 2 बोलता है एनी पार्टी डिड नॉट अपीयर ऑन द फिक्स डेट हुई थी उसमें वो अपीयर नहीं हुआ जबकि उनको नोटिस सर्व किया गया था। तो यहाँ पे या तो एक्स पार्टी डिग्री दे देगी या फिर डिसमिस कर देगी ऑन द डिफ़ॉल्ट में। डिफ़ॉल्ट के केस में मतलब गलती के नाम से डिसमिस कर सकती है कि गलती हो गई है इसमें, या तो फिर एक्स पार्टी डिग्री मतलब एक पक्ष के फेवर में डिग्री आ जाएगी। केस में बी हर्ड एंड डिटरमाइंड इन इज एब्सेंट, ठीक है, उसके बिना ही एक पक्ष में ही काम हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करता है पार्टी अगेंस्ट होम द ऑर्डर पास्ड हुआ है, अगेंस्ट होम जिसका ऑर्डर क्लॉज 1 क्लॉज 2 में पास हुआ है वो क्या कर सकता है 30 के अंदर अलॉन्ग विद एफिडेविट इसको सेटिसाइड करने के लिए मतलब अप्लाई कर सकता है इन केस नोटिस वॉज नॉट ड्यूली सर्व। बोल सकता है कि नोटिस मिली जरूर थी लेकिन वो ठीक से सर्व नहीं की गई थी, तो रेवेन्यू ऑफिसर चाहे तो सेटिसाइड कर सकता है ये ऑर्डर को आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी करके ये चीज़ को सेटिसाइड कर सकता है। फिर बोलता है एप्लीकेशन गिवन इन क्लॉज 3 में जो दिया है वो रिजेक्ट की जाती है दी एग्रीव पार्टी में फाइल एन अपील। एग्रीव पार्टी चाहे तो एक अपील फाइल कर सकती है टू दी अथॉरिटी टू होम अपील लाइज, ठीक है, अथॉरिटी टू होम अपील लाइज। जो एप्लीकेशन जो है उस जो क्लॉज 3 में वो रिजेक्ट की जा सकती है अगर अग्रीव पार्टी फाइल करता है अग्रीव पार्टी में फाइल ऑफ अच्छा सॉरी यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई थी। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट होती क्लॉज 3 मतलब क्लॉज 3 में सर्टिफाइड करने के लिए बात की गई और उसको रिजेक्ट कर दिया गया तो क्या करेगा एग्रीव पार्टी जो है ना वो फाइल कर सकती है अपील को टू अथॉरिटी टू होम अपील लाइज, जिसको अपील अलाई करती है उस पर वो कर सकती है, ठीक है। फिर एक्सेप्ट दी कंडीशंस एंड द ग्राउंड प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन नो अदर अपील लाई इन दिस सेक्शन, जो दिया गया है उसके अलावा कोई और अपील लाई नहीं कर सकती। फिर एडजॉर्नमेंट और हियरिंग, रेवेन्यू ऑफिसर क्लॉज 1 में बात करते हैं रेवेन्यू ऑफिसर जो है एडजॉर्न कर सकता है, एडजॉर्न मतलब आगे की तारीख देना, फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड कोई रीज़न दे करके रिकॉर्ड करेगा उसको, और हियरिंग ऑफ द केस, ठीक है, हियरिंग ऑफ द केस को वो कर सकता है कैसे ड्यूरिंग प्रोवाइजर टू द क्लॉज 1 ड्यूरिंग प्रोसीडिंग मैक्सिमम 4 एडजॉर्नमेंट हुई जा सकती है एक पार्टी को, ठीक है। ईच एडजॉर्नमेंट जो है वो खर्चे के साथ रहेगा मतलब कॉस्ट के साथ रहेगा। फिर क्लॉज 2 बात करता है डेट एंड प्लेस ऑफ एडजॉर्नमेंट टू इंटीमेट द पार्टी विटनेसेस एट द टाइम ऑफ सच एडजॉर्नमेंट, ठीक है। तो क्या बोलते हैं डेट जो है वो पार्टी को बता दी जाएगी जिस डेट पे होना है एडजॉर्नमेंट उसके बारे में नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर बोलता है पार्टी टू अवॉर्ड कॉस्ट, ठीक है, तो पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू अवॉर्ड कॉस्ट टू विच किस पार्टी को करेगी एज मे बी डिसाइडेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। सेक्शन 37 बात करता है पावर टू अवॉर्ड कॉस्ट की, पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू अवॉर्ड कॉस्ट इन प्रोसीडिंग खर्चे के लिए बोल सकता है, और जो ये फीस जो है ना लीगल प्रैक्टिशनर का वो एज अ कॉस्ट हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे अनलेस अदर डायरेक्टेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर बोलेगा तो फिर ऐड करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। सेक्शन 42 बात करता है ऑर्डर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर व्हेन रिवर्सिबल बाय द रीजन ऑफ इरेगुलरिटी, द ऑर्डर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर कैन बी रिवर्स्ड और ऑल्टर्ड इन द अपील, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स जो ऑर्डर आ चुका है रेवेन्यू ऑफिसर का वो इरेगुलरिटी और उसके ग्राउंड्स पे ख़त्म किया जा सकता है उसको ठीक है। जो ऑर्डर है यहाँ पे समझने वाला है, ऑर्डर ऑफ एनी ऑफिसर वन रिवर्सिबल बाय द रीजन ऑफ एरर एंड इरेगुलरिटी, द ऑर्डर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर कैन नॉट बी रिवर्स और ऑल्टर्ड इन अपील। अच्छा, जो रेवेन्यू ऑफिसर का जो डिसीजन है वो रिवर्स या ऑल्टर नहीं किया जा सकता अपील और रिवीजन में, इस ग्राउंड में कि उसमें एरर थे, ओमिशन थे, इरेगुलरिटी थी,
ठीक है, किस चीज़ में, सम्मन भेजने में, नोटिस भेजने में, प्रोक्लेमेशन करने में, वारंट करने में या फिर ऑर्डर करने में। ठीक है, ऑल्टर तभी होगा जब फेलियर ऑफ जस्टिस होगा, तब जा कर के उसको ऑल्टर कर दिया जा सकता है।